भोपाल से जुड़ने जा रहे हैं। यहाँ जुड़ने का रास्ता है सड़क मार्ग का। अब तक के हम नीमच से भोपाल से जुड़ने के लिए जिस सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं वह काफी लंबा है और उसमें काफी समय लगता है। करीब 430 किलोमीटर लंबा नीमच से उज्जैन देवास होते हुए भोपाल जाते हैं। लेकिन जावल विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने एक नई पहल की और जावल से सीधे भोपाल को जोड़ने के लिए एक नया सड़क मार्ग तैयार किया। यह सड़क मार्ग छोटा भी है तो समय की भी बचत होगी और इस मार्ग के बन जाने के बाद जावल सीधे भोपाल से जुड़ जाएगा। दरअसल इस पूरी सड़क के प्रोजेक्ट को लेकर जावल के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उन्हें पूरे प्रस्ताव के संबंध में बताया। जो सड़क बनने का जा रही है वह नई सड़क होगी और नया मार्ग निकलेगा। यह मार्ग कहाँ से शुरू होगा हम आपको बताते हैं। यह मार्ग शुरू होगा नहगांव से जावी, जावी से जारडा, जारडा से नाहरगढ़, मंदसौर जिले का नाहरगढ़ से सीधे ये निकलेगा आगर जिले में सहारनपुर और श्यामपुर होते हुए ये भोपाल से जुड़ेगा। इसकी दूरी होगी करीब 313 किलोमीटर और 4 घंटे में जावल से सीधे भोपाल पहुंचा जा सकता है। विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कहते हैं कि इस नई सड़क मार्ग के जुड़ने के से धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में भी काफी वृद्धि होगी और लोग पहुंच सकेंगे। खाटवा माता सीधे बगलामुखी धाम से जुड़ जाएगा, वही मोनखड़ा तीर्थ से जुड़ जाएगा और साथ ही कई धार्मिक स्थल इससे कनेक्टिविटी आसान है। और यह नया सड़क मार्ग बनता है तो यह कई नेशनल हाईवे से भी जुड़ेगा। पूरे सड़क मार्ग को लेकर जावल विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की। उन्हें पूरी सड़क के प्रोजेक्ट के संबंध में बताया और इस बैठक को सकारात्मक रूप का असर भी नजर आया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे सड़क मार्ग को लेकर यह आश्वस्त किया कि वे जल्दी इस मामले में गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके इस सड़क प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराएंगे। चलिए अब बात करते हैं नीमच नगर पालिका अध्यक्ष की। जी हाँ, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने नीमच शहर को एक नई सौगात दी है और यह सौगात है डामरीकरण सड़क की। वार्ड क्रमांक 28 और 29 में सालों से बदहाल पड़े सड़क का डामरीकरण किया गया। इस अवसर पर इस सड़क को जनता के लिए लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल और वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर शिलान्यास कर यहाँ सड़क निर्माण का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यह दोनों वार्डों में सड़क को लेकर काफी समस्या थी, लेकिन अब चौड़ी चौड़ी सड़कें नजर आने लगी है। डामरीकृत सड़कें सुंदर दिखने लगी है। नगर पालिका परिषद में वार्ड नंबर 28 और 29 में 34 लाख की लागत से बनी सड़कों के डामरीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में गोमाबाई अस्पताल से जैन मंदिर तक और LIC चौराहे से अंग्रेजों के कब्रिस्तान तक के डामरीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, पार्षद किरण शर्मा, नीरज अहिर, वार्ड पार्षद कमल शर्मा और अन्य वार्डवासी उपस्थित रहे। नवनिर्मित हुई सड़कों से वार्डवासियों को एक नई और बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि नगर पालिका द्वारा शहर की जनता को लगातार सड़कों की नई सौगातें उपलब्ध कराई जा रही हैं और शहर विकास कार्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज हम लोग ने यहाँ पर 2 सड़कों का लोकार्पण किया है। वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 29 में जो सड़कें आ रही हैं, एक तो हमारा जो ये जैन मंदिर से जो गोमाबाई जाती है और साथ ही LIC से हमारा जो कब्रिस्तान वाली रोड है, तो 34 लाख की लागत की दोनों सड़कें बनी हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वापस से हम लोगों ने गुणवत्ता और चौड़ीकरण कराते हुए, विशेष ध्यान रखते हुए वाइट मार्किंग करा के पहली बार नीमच में हम लोग रंबल ब्रेकर्स बनवा रहे हैं, ताकि वो जो पहले वाले ब्रेकर थे उनसे लोगों को जंप लगता था और थोड़ी दिक्कतें होती थी। तो अब ये रंबल ब्रेकर्स हैं जो वाइट ब्रेकर्स बनते हैं। तो जो हमारे महानगरों में, बड़े शहरों में जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं, ताकि नीमच को भी स्मार्ट लुक दे सके, स्मार्ट शहर की गिनती में हमारा नीमच भी आए। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा सा एक रोड बन के तैयार जो हुए हैं वो जनता को समर्पित किया है, इसका लोकार्पण किया है। पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे रोड बन के तैयार हुए हैं। आज यहाँ पर मुझसे पेवर ब्लॉक की मांग भी की गई है, तो आने वाले समय में यहाँ पेवर ब्लॉक भी लगने वाले हैं और कायाकल्प और अधोसंरचना योजना के माध्यम से और भी रोड यहाँ प्रस्तावित है। तो लगभग पूरा विकास नगर जो है वो कुछ ही महीनों में कवर हो जाएगा। टीचर्स कॉलोनी हम पूरी कवर कर चुके हैं। जवाहर मार्ग में भी हमारे कम से कम 50% रोड जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो पूरे शहर में बहुत सारे रोड बन चुके हैं। अब आने वाले समय में जैसा कि आप देख सकते हैं, पेंटिंग का कार्य चल रहा है, डस्टबिन लगाए गए हैं शहर में हम लोगों ने नाली निर्माण करवाया है जगह जगह पे। ऐसे ही काम चलते रहेंगे।
रोशनी के लिए हम लोगों ने लाइट्स लगवाई है। अम्बेडकर रोड पे भी हमने नया जो एक बड़ा हाई मास्ट लगाया है। तो लगातार पूरे शहर की जो एक स्वरूप है उसको बदलने के लिए पूरी परिषद प्रयास कर रही है कि नीमच का लुक अच्छा हो, स्वच्छ सुंदर विकसित नीमच हमको नजर आए। कुछ राक्षसों की आपने कटाक्ष किया है, वो राक्षस किस तरह के और किस तरह से हवन में जो है उसमें डालते हैं? देखिए, भारत के इतिहास में ये गवाह रहे हैं हम सब लोग कि जब जब अच्छे काम होते हैं तो विपक्ष के लोग सिर्फ ये अपनी सत्ता के लालच में आकर गलत इल्ज़ाम लगाना या फिर अपनी एक ओछी राजनीति पे उतर जाते हैं। तो मन में दुख इस बात का है कि जब कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मानवता के नाते उसको हमें कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहिए। और जब हम किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कहते हैं कि अगर एक उंगली आप किसी पे उठा रहे हैं तो 4 उंगली आप पे भी आती है। तो अपने गिरबान में जाग के देखे वो, और झूठे इल्ज़ाम वो लगाते हैं तो हम हमेशा उनसे पूछते हैं कि कुछ तो बता दें, कुछ प्रमाण दे दें, कहाँ क्या गलत हुआ है मुझे बता दें, तो शायद मुझे भी समझ में आए कि मेरी गलती क्या है। पर सिर्फ झूठ बोलना और सिर्फ ये सोचना कि जनता को गुमराह करके वो आने वाले चुनाव में ज़्यादा वोट पा लेंगे, तो जनता है ये, जनता जनार्दन सब जानती है, सब समझती है। तो पूरे नीमच को पता है कि झूठ जो है उसकी उम्र छोटी होती है और आज उनका झूठ तरफ तरफ के सांसें तोड़ रहा है। और सच यही है कि विकास कार्य पूरे शहर में हो रहे हैं। हम पूरी इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। जैसीपुरा के नैयाबादी क्षेत्र में गरीब परिवार के मकान पर पंचायत और प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। मकान टूट गए, जिसके बाद गरीब परिवार बेघर हो गया और सड़क पर आ गया। गरीब परिवार ने गुहार लगाई है कि उनके मकान गलत तरीके से तोड़े गए हैं। झूठी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एक गरीब परिवार के लिए अपनी छोटी सी कुटिया ही अपना स्वर्ग होता है और उसमें हंसी खुशी के साथ रहते हैं। ऐसा ही मामला नीमच जिले के जयसीपुरा नई आबादी क्षेत्र से निकलकर सामने आया है। जयसीपुरा नई आबादी क्षेत्र में छोटे से कच्चे मकान में 2 परिवार हंसी खुशी के साथ रह रहे थे, लेकिन एक दिन प्रशासन का बुलडोजर वहां पहुंचा और मकान को तोड़ दिया। मकान को तोड़ने के बाद परिवार के लोगों की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर उदासी छा गई। मकान टूटने के बाद बेघर हुए परिवार के लोग वहीं पर बाहर खुले आसमान के नीचे खाट पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नीमच टुडे की टीम ने वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से बात की और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। पूरे मामले में पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि हम कई सालों से इस जमीन पर निवास करते आ रहे हैं और हमने कई बार प्रशासन से यहाँ पट्टा लेने की मांग भी की है। पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया है कि जिस जमीन पर हमारा मकान था उस जमीन का जुर्माना हम कई सालों से भरते आ रहे हैं, उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूद है। इसके साथ ही परिवार के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि हमें बिना नोटिस दिए प्रशासन ने कार्रवाई की और हमें बेघर कर दिया। आपको बता दें कि जिस मकान के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की है उसको दोनों तरफ प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हुए हैं और बीच में ये लोग कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि दोनों तरफ जब प्रधानमंत्री आवास के मकान मिले हुए हैं और बीच में रह रहे गरीब परिवार का मकान क्यों तोड़ दिया गया। मकान टूटने के बाद पीड़ित परिवार यह आस लगाए बैठा है कि प्रशासन हमारी सुनेगा और हमें वापस यहाँ रहने देगा। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा और न्याय की मांग की है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि शहर में कई बड़े भूमाफियाओं ने कई बड़ी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है, उसके ऊपर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब एक छोटा गरीब परिवार अपना छोटा सा कच्चा मकान बनाकर अपना जीवन यापन करता है तो प्रशासन का बुलडोजर जल्दी वहां पहुंच जाता है। खैर, यह प्रशासन का जांच का विषय है। पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और गरीब मजदूर परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। पता नहीं हमारे को कुछ कार्रवाई नहीं की गई है हमारे पास, और हमारे मकान के दोनों आसपास तरफ आवास मिला हुआ है और हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं मिला गया है और हमारा नोटिस अपने आप चिपका के घर चले गए और 27 को शाम को चिपका के चले गए और 28 को हमारा मकान तोड़ दिया है। एक दिन का भी टाइम नहीं? एक दिन का भी टाइम नहीं दिया सर हमारा। कितने सालों से हमारे पास हम 30 से 35 साल से हम यहाँ निवास कर रहे हैं सर, और हम यहाँ का जुर्माना भी भर रहे हैं, हमारे साथ बिल लाइट भी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ के है सर। कार्रवाई के बाद आपने कई शिकायत की इसकी कलेक्टर को? कार्रवाई के बाद हम कलेक्टर ऑफिस गए, सांसद जी से मिले और कलेक्टर साहब से भी मिले। उन्होंने हमारा आवेदन लिया है, बस उसके बाद यूँ बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ। अभी जो है आपके पास और इसके अलावा कोई मकान है रहने के सर लिए? इसके बाद हमारे पास और कोई मकान नहीं है, हम यहाँ बारिश हो रहे हैं, अभी हम बारिश हो रहे हैं जी सर।
तो क्या करना चाहेगी इसको लेकर? सर हमारा यही निवेदन है कलेक्टर साहब जी से कि हमारे को यही ज़मीन पे जैसा मकान था वैसा बनाया जाए और हमारा यही ज़मीन पे हमारे को प्लॉट दी जाए और पट्टा बनाया जाए। हाँ, जैसे देखा जा रहा है दोनों तरफ प्रधानमंत्री आवास और बीच में आप रह रहे थे। जी सर। उसके बाद भी आपका मकान तोड़ गया। दो से 3 साल से आया वो आदमी, उसको आवास मिल गया सर और बहुत बड़ा आवास बना रखा उस। ग्राम जयसिंहपुरा पंचायत आई है और मेरे नाना जी का मकान कच्चा था। आसपास में आवास के मकान मिले हुए हैं और ये कई सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं। तो बाकी इनका मकान बीच में कच्चा था तो इनका मकान क्यों हटाया गया? और भी कब्जा कर रखा है और भी अतिक्रमण कर रखे हैं, तो उन्होंने वो क्यों नहीं हटाया? केवल मेरे नाना जी का क्यों नहीं नजर आया इनको? आपका कितने सालों से कब्जा था यहाँ पे? यहाँ से करीब 40 साल से। 40 साल से कब्जा था। जब अतिक्रमण हटाया गया इससे पहले कोई सूचना कोई चीज कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। यस, इसको लेकर आपने पहले भी कई अधिकारियों को सूचित किया था कि हम बिल्कुल किया था। कई ज्ञापन भी दिया है अतिक्रमण हटने के बाद? बिल्कुल। कहाँ पर दिया? आते मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैं ज़िंदगी निकाल रहा हूँ। आज बाद में ये आए जो घर आया, मैंने प्रधानमंत्री योजना का घर बना हुआ है, बना दिया इन लोगों ने। और मेरे घर का मकान का कनेक्शन भी था मेरे, 2013 का मेरा कनेक्शन है। इन्होंने लाइनमैन आया, इन्होंने काट दिया। ये बताओ आप यहाँ कितने सालों से? मैं 40 साल से रह रहा हूँ साहब। नगर पालिका ने यहाँ पर कब कार्रवाई की? नहीं, पंचायत ने पंचायत के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई घर पाट दिया। मेरा कच्चा घर था जो। जुर्माना भरते आप कब से भरते आ रहे? जो मैं 40 साल से करीब 20 साल से भरता आ रहा हूँ, मतलब जिस रेट आया जिस टाइम से मैं भरता आ रहा हूँ। जब नगर पालिका ने आपका मकान हटाया उससे पहले आपको कोई सूचना या नोटिस दिया गया था कि? नहीं दिया सर, नहीं दिया मेरे को। इसका नोटिस वगैरह आपको कुछ नहीं? कुछ भी नहीं मिला मेरे को, आज दिन तक नहीं मिला मेरे को। अब कुछ नहीं मिला इसका नोटिस वगैरह? प्रशासन ने आपको अवगत भी नहीं कराया था? नहीं करवाया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा घर मेरे को इस जगह पर मेरे को दिया गया तो सब मेरे हिसाब से मेरे को रहने का है। मैं बाहर रास्ते पड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा आपकी और कोई जमीन नहीं? कोई नहीं है मेरे पास, एक अंगुल जगह नहीं है। क्या पसंद देखे? इसका पट्टा है? नहीं है सर। कितने सालों से कब्जा है आपका? मेरे 40 साल से। 40 सालों से कब्जा है? हाँ, 40 साल से। ये मेरे पास रसीद भी है। मैंने ये कोर्ट ने रसीद काट रखी है। मैंने पटवारी आके रसीद काट गया, तहसीलदार साहब ये रसीद, एक रसीद मेरे पास मिली। मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये रसीद मिली मेरे पास, ये रसीद। तो यहाँ बस एक ब्रेक के बाद आपको खबरों से रूबरू होंगे राजा पुणे की। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। शनिवार को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी दिशा कमेटी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद सुधीर गुप्ता ने की। बैठक में जिले के विकास कार्यों, विश्वकारी सिंचाई, सड़क निर्माण और ऊर्जा योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने विविध परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार, अनिरुद्ध बादलवालू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। कलेक्टर सभाकक्ष में शनिवार को जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने की। साथ ही राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। बैठक में नीमच, मनासा और जावद के विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद सुधीर गुप्ता ने जल संसाधन विभाग द्वारा जिले में संचालित सिंचाई परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि रामपुरा और मनासा सिंचाई परियोजना, साथ ही नीमच जावद माइक्रो सिंचाई परियोजना के सफल क्रियान्वयन से जिले के सभी गाँवों को 100% सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट का अन्य जिलों से अध्ययन कर नीमच जिले में सफल क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में सांसद ने जिले की 87 सड़कों में से 27 कार्यों की पूर्णता की जानकारी दी।
और शेष कार्यों को मार्च तक पूरा करने की योजना बनाई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, जेसीबी और डंपरों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युतीय परियोजना और सौर ऊर्जा योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता ने जिले की सड़क निर्माण योजनाओं और कृषि ऊर्जा योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में जल निगम द्वारा गांधी सागर समूह 2 जल आपूर्ति योजना की समीक्षा की गई और क्षतिपूर्ति सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द पूरा करने की योजना बनाई गई। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने भी पीएम सूर्य गृह योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की जानकारी दी, जिसमें सोलर पैनल के लिए किसानों और अन्य हितग्राहियों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती चौहान और अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है सांसद सुधीर गुप्ता जी, जिन्होंने कल रेलवे में तमाम मुद्दों को उठाया, बहुत सारी समस्याओं को रखा और कई ट्रेनों के स्टॉपेज, जो नई ट्रेनें शुरू करने की बात कही। क्या रहा भाई साहब रेलवे की कमेटी? ये एक नियमित बैठक है जिसको वर्ष में एक बार जीएम लेवल पर सभी सांसद उपस्थित होते हैं और हमें भविष्य में जिस कार्य योजनाओं पर काम करना है उसका मोटा मोटा खाका वहाँ रखा जाता है, उस पर बातचीत होती है। और हम ये चाहते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में हमारे यहाँ विकास अद्भुत हुआ है। रेलवे का दोहरीकरण हुआ है और ब्रिज, अंडर ब्रिज हुए हैं, अमृत स्टेशन घोषित हुए हैं, नए रूटों पर डिज़ाइन हुआ है। तो एक तो हम चाहते हैं कि जो नए रूट डिज़ाइन हुए हैं वो आने वाले वर्षों में शीघ्रता से आगे बढ़ जाएं और जहाँ विकास का क्रम हो रहा है, जैसे रेलवे चाह रहा है कि उसकी बाउंड्री चिन्हित कर रहा हो तो उसका हाइट कैसा होना चाहिए ताकि नीलगाय से लेकर अन्य, क्योंकि भविष्य में स्पीड अप रेलें यहाँ आने वाली है तो उसके लिए मार्ग, उसके लिए कॉरिडोर डिज़ाइन होना, ऐसी कई छोटी चीज़ें रहती है, यात्रियों की कठिनाइयों की चीज़ें रहती है। तो उन मुद्दों को, कर्मचारियों के विषय रहते हैं, उन मुद्दों को इन मीटिंगों में उठाया जाता है, जिसमें अधिकार रेलवे बोर्ड के अलावा नीचे जीएम लेवल तक अधिकार रहते हैं। उन विषयों को हम यहाँ उठाते हैं। कोई बहुत सारी नई ट्रेनों के प्रस्ताव ठहराव की मांग की है और जो लंबी दूरी की ट्रेन है उनको भी नियमित करें और जो बड़े स्टेशनों को रुकने के लिए आपने, हमारी इच्छा है कि ऐसी ट्रेनें यहाँ चले। तो चूँकि जीएम लेवल की मीटिंग पर इसका फिजिबल टेस्ट होता है, इसका सत्यापन होता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है और इसके बाद अधिकार इनके हाथ में तो नहीं रहता, वो तो रेलवे बोर्ड के पास ही जाते हैं। तो हमें सेकंड लड़ाई तो दिल्ली लड़ना ही रहती है, परंतु उसका बेसिक वर्क यहाँ होता है, इसलिए इन मीटिंगों में हम उपस्थित रहते हैं। अब दिशा समिति की बैठक हुई थी, क्या निर्णय लिए गए, किस तरह के प्रस्ताव आए थे? 3 महीने में मीटिंग होती है, बड़ी बैठक होती है। दिशा समिति सारे विभागों के बीच में समन्वय का काम भी करती है। जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसके गुणवत्ता से लेकर उनके संबंध में आए सुझावों पर बात भी करती है और नए विकासों पर भी चर्चाएं होती है। जैसे जल जीवन मिशन गांव-गांव में और जल सप्लाई करने के लिए काम कर रहा है, कहीं अव्यवस्था है तो उन मुद्दों को हम यहाँ उठाते हैं। सभी अधिकारी से लेकर सभी संबंधित पक्ष इसमें उपस्थित रहते हैं ताकि हम उनको बता सकते हैं इरिगेशन के प्लान क्या होगा, एग्रीकल्चर को लेकर क्या कल्पनाएँ हैं, औषधि फसलों को लेकर क्या हमारे भविष्य के प्लान हैं, उड़ान से लेकर हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में भविष्य में क्या क्या और कठिनाइयाँ आने वाली है, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने के लिए क्या काम करना है। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सब लोग इन विषयों को लेते हैं और जो पुराने विषय चल रहे हैं उनमें अधिकारियों ने अगर कोई लापरवाही की है तो उन विषयों को भी संज्ञान में लाया जाता है, उस पर कमेटी भी गठित की जाती है, उस पर वापस से री-जांच करने की प्रोसेस भी यहाँ उठाई जाती है और इसीलिए गंभीरतापूर्वक तरीके से सभी मसलों पर और अगर कहीं मंथन होता है तो वो दिशा का बैठक होता है। महाकुंभ सफल हो गया ऐतिहासिक रूप से, राहुल गांधी नहीं गए, क्या कहेंगे? देखिए एक बात है, देव और दानवों का संघर्ष तो अनादिकाल से है साहब, जिसको जो मानना हो। मैं तो 65 करोड़ देव वहाँ पहुँच गए और जो देव रह गए जाने से वो भी भक्ति भाव से झूम रहे थे। कुछ दानवों को प्रॉब्लम थी और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता। मैं तो सकारात्मक सनातनी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि देश का आम गरीब से लेकर सक्षम व्यक्ति तक एक भाव से देश समाज के बीच चले। हम सब सनातन के भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं पर फोकस देकर काम करते हैं ताकि सभी का जीवन सुंदर और स्वच्छ बने। मुझे बहुत अच्छा लगा, 65 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा मेला कभी आयोजित न हुआ है और इसीलिए ये सनातन की भव्यता के प्रति करोड़ों करोड़ लोगों के मनों की श्रद्धा के भाव थे। जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, जिन परिवारों के लोग वहाँ पहुँचे हैं, जो नहीं गए उन्होंने श्रद्धाएं रखी है।
ऐसे सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी की सरकार का कसा हुआ प्रबंधन इस सब का साक्षी बना है कि इतिहास में इतना बड़ा आयोजन इतने सुंदर तरीके से आयोजित हुआ है। बैठक थी और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। नीमच विधानसभा से भी कई सारे मुद्दे थे। आइए जानते हैं नीमच के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब से क्या रहा बेहतर बैठक। आज सांसद जी के माननीय सुधीर जी, माननीय बंसीलाल जी और विधायकगण, कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के जिलाधिकारी वहाँ यहाँ उपस्थित थे। दिशा समिति में जो कामों की समीक्षा हुई है, जो काम कहीं अधूरे हैं उनको पूरा करना, सड़कों का जाल फैलाना, डुंगलावदा से भाटखेड़ा सड़क, नीमच से सिंगोली सड़क के टेंडर हो गए, काम चालू होगा। जो गाँव में सड़कें बन रही है, गुणवत्ता की बन रही है, इतनी साइडें भरी जा रही तो भरी जा रही, कैसी जल निगम के जो काम चल रहे हैं, लोगों को पानी मिले, पानी तो मिले मगर वो खुद ही है तो वो वापस भरा ही कि नहीं, इसकी सारी समीक्षा हुई है। और जो उसके खिलाफ दोषी व्यक्ति है जो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ भी इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है यहाँ और निर्देशित भी किया है सांसद जी ने उनको कि उनका काम समय पर और समय सीमा में पूरा करें। आज हम देख रहे हैं कृषि के संबंध में जितनी जीन्स यहाँ पैदा होती है उन जीन्सों के भाव कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आने वाले समय में हम किस प्रकार से औषधि मूलक फसलों का लाभ किसानों को दिला सकें, किसान की आय बढ़े, गांधी सागर का पानी आएगा तो पानी का उपयोग कैसे हो, डिप इरिगेशन से फव्वारा पद्धति से उसका प्रयोग हो, किसान को लाभ मिले, ये सारी बातें दिशा समिति की बैठक में हुई है। स्वास्थ्य संबंधी बातें हुई है। माँ भादो माता के प्रोजेक्ट जो चल रहा है, माँ भादो माता में आने वाले समय में महंकाल लोक जैसा माँ भादो माता का लोक बने इसके संबंध में भी बातें की है और समीक्षा की है और आर्किटेक्ट को अगली बैठक में बुलाकर उसको निर्देश देंगे कि भादो माता में आने वाले समय में हम देख रहे हैं अभी आने वाला सिंहस्थ महाकाल की नगरी उज्जैन का है, उसके माध्यम से और क्या सड़कें मिल सकती है, नीमच से भोपाल जाने के लिए कौन सा शॉर्ट रूट हो सकता है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। यहाँ भादो माता में आने वाले समय में सिंहस्थ से कैसे पैसे हम ला सकते हैं, कैसा उसका उपयोग हो सकता है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। अन्य विभागों की भी चर्चा हुई है और काम एक मतलब ये जो नीमच अपने ये जो नीमच शहरी हाईवे उसका टेंडर भी हो गया है, कब भूमि पूजन होने जा रहा है? शीघ्र ही इसका भूमि पूजन होगा। आज इसकी समीक्षा हुई है और हम शीघ्र ही PWD मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को बुला के इसका भूमि पूजन करेंगे क्योंकि ये 4 लाइन सड़क नीमच को 4 चांद लगाने वाली सड़क है। इसके माध्यम से नीमच एकदम विकसित होगा तो उसका लाभ भी मिलेगा। नया गांव के 2 पीड़ित परिवार शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और धार्मिक आस्थाओं में सामाजिक जीवन में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि पड़ोसी शकील और शाहरुख कुरैशी द्वारा गालियां देने और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस से पहले कोई मदद न मिलने के बाद अब वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। जिले के नया गांव के 2 पीड़ित परिवार शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी अंकित जायसवाल को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने बताया कि नया गांव के एक परिवार के लोगों ने इतना आतंक फैला रखा है कि जिससे मोहल्ले का हर एक व्यक्ति परेशान है। पूरे मामले में 2 पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे और अपने अलग अलग पीड़ा एसपी के सामने सुनाई। पहले मामले में पीड़ित कुलसुम बानोपति बाबू मंसूरी ने बताया कि मैं नया गांव की गांधी कॉलोनी में रहती हूं और अपना जीवन व्यापन किराने की दुकान से करती हूं। पीड़ित महिला ने बताया कि मैं सर्व धर्म को मानती हूं और हिंदू धर्म को भी मानती हूं और मंदिर भी जाती हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली साहिरा बानो और शाहरुख को मेरा मंदिर जाना पसंद नहीं है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मेरे को गालियाँ निकालते रहते हैं। बाहर बैठे बैठे मतलब मैं एक बमूल के मतलब सूत्रा बना रही और वो इसकी औरत की बकरियाँ आई तो मेरे नीम खा गई तो मैं क्यों इसको नीम को क्यों तुम्हारा नहीं आ रहे बकरी तो तुम्हारे पास रखो, बार बार आके हमारा नुकसान करे तो मेरे को ले लकड़ी मारने आई। कौन है वो व्यक्ति? साहिरा बानो और वो शाहरुख। और ज्यादा बोलोगा तो तुम्हारों को ऐसे करेंगे, घर में घुस के मारेंगे, अन्ना से न इससे मारेंगे तुम्हारों को। उनको कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोले ही नहीं, मोहल्ला मात्रा डरे धमकावे माने निकला तो गाली, बेटा तो गाली, शिकायत वगैरह करी गई? शिकायत करवा जाओ तो मांगी लेवी कोई शिकायत ही नहीं लेवा। यो थावर नींद पेल के थावर पे गई तो 4 घंटा तक या मान मून बेटी थी आगी ला। कहाँ पर बैठे रहे? चौकी में बैठे रहे, पीपली के नीचे तारदा माने तो वहाँ का 4 ही वहाँ का घर का ने ले लिया। शाहरुख का घर का शाहरुख ने, उनकी बहन ने, उनकी माँ ने, उनका पापा ने। आपकी चौकी पे सुनवाई नहीं हो रही? सुनाई नहीं हो रही। वहीं दूसरे मामले में पीड़ित पुष्कर पिता प्रहलाद मेघवाल ने बताया कि शकील कुरैशी और इसका परिवार आए दिन मुझको जाति सूचक गालियां निकालते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं।
पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी हमने कई बार नया गांव चौकी पर इसकी शिकायत कर दी, लेकिन वहां के पुलिसकर्मी हमारी बात को नहीं सुनते और हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं और उल्टा हमको धमकाते हैं। मामला लेके आए हैं, क्या शिकायत है आपकी? क्या? जी सर, मैं नया गांव गांधी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। हमें काफ़ी 4-5 दिन हो गए हैं पुलिस चौकी के चौकी को चक्कर काटते काटते, मतलब कि हम जाके वहाँ पे अगर बैठेंगे ना तो हमारे को यही बोला जाएगा आप बाहर बैठो। कौन बोलता है? महेश तोमर, जो हमारा चौकी का जो वो है, पता नहीं कहते ने क्या कर रखा उन्होंने, इतने अवैध तरीके से चौकी चला रहे हैं शायद तक। इसका कोई कानून ही नहीं है, मतलब नियम ही नहीं है उनका कोई। आप आए किस लिए हैं? हम उनके खिलाफ करवाना आए हैं जो चौकी के और हमारे जो विवाद चल रहा है। क्या विवाद चल रहा है? विवाद इस प्रकार का है कि हमारे पास में गांव के अंदर जो शकील करके एक औरत है और आदमी, उसके बच्चा बच्ची, मतलब कि पूरा गांव के अंदर पूरा तहस नहस का रखा, हर चीज़ से लड़ाई, और हमें आए दिन गाली, रोड पे निकलते तो गाली। उसके बावजूद फिर भी अगर कभी हम निकलेंगे बीच में उसके क्या बकरा बकरी बांध रखते हैं साइड में, रोड पे खड़े करें। अगर हम जाएंगे गाड़ी का हॉर्न लगाएंगे ना तो इतनी गाली गलौज के उसको कोई सुन नहीं पाता है। माँ बहन की गालियाँ, चमारियाँ, भिलरा, ये कोई बात होती है क्या? उनका विचार होता है? कौन बोलता है? ये वो शकील के लोग। क्या किस बात को लेके आपसे विवाद कर? कोई बात नहीं, बस उनका अलग ही रुतबा चलाना उन्हें, मतलब गांव के अंदर लड़ाई का रुतबा चलाना है। परिवार परेशान है? कौन? बहुत, ये सब जन हमारे साथ में सब परेशान है। कौन उनसे सुखी? हम तो यही चाहते हैं उन लोगों को यहाँ से देश निकाला दे दीजिए। चौकी पे सुनवाई होती कि नहीं होती? चौकी पे सुनवाई होती तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने बड़े कलेक्टर ऑफिस में हम वहीं से निर्माण करवा लेते हैं, यहाँ तक तो आने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन सुनवाई नहीं परेशान कर रहा है? महेश तोमर, उसका जो मतलब कि किसी चीज़ में सुनवाई नहीं है उसका, किसी भी चीज़। हमने 3 बार आवेदन दिया, मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक पुराना आवेदन भी पड़ा हुआ है जिसका कोई कहता क्या उसका। अभी साहब आ रहे हैं, साहब आएंगे, फिर बाद में बात करेंगे, बैठेंगे, और हम बाहर बैठे रहेंगे, और हमारे पीछे में वो पीछे से जो हमारे विरोपी होते हैं ना, आरोपी, उन को बुलाएंगे अंदर, ऑफिस के अंदर बैठेंगे, बाहर बैठ के चाय पानी उन के लिए मंगवाई जाएगी। हम बाहर बैठे हुए, कोई बात नहीं। आप CCTV कैमरे चेक कर सकते हैं चौकी के, कल के और परसों के। चौकी प्रभारी नहीं मिलते? वही मिलता है? चौकी प्रभारी मिलते ही नहीं है। यह पूरा मामला नया गांव गांधी कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवारों ने SP से मुलाकात कर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह से कदम उठाती है और नया गांव में आतंक फैला रहे इस परिवार को किस तरह से सबक सिखाती है और बेगुनाह लोगों को कब तक राहत मिलती है। शनिवार को बाछड़ा समुदाय के बच्चों के लिए 4 दिवसीय वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने 10 से 20 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। यह कार्यशाला जन सोशल वेलफेयर, जिला विधि सेवा प्राधिकरण और चिल्ड्रन टॉय फाउंडेशन द्वारा माउंट जॉइन स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें 63 गांवों में लर्निंग सेंटर और लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। बाछड़ा समुदाय के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से 10 से 20 वर्ष की उम्र के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। यह बात प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने बाछड़ा समुदाय के लर्निंग सेंटर के लिए शनिवार को आयोजित 4 दिवसीय वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन जन शौर्य सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला विविध सेवा प्राधिकरण और चिल्ड्रन टॉय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में माउंट जॉन स्कूल में किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश आलोक सक्सेना, जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सरवण और CGM रवि कुमार बेरासी ने भी समाज में सुधार और जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। समुदाय में जागरूकता लाने के लिए नीमच, मंदसौर और रतलाम के बाछड़ा बाहुल्य 65 गाँव में लर्निंग सेंटर और लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। इसके चलते आज वॉलंटियर्स की 4 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई। आपने देखा रतलाम में जो खुल्लम खुला प्रोस्टिट्यूशन होता है वो सभी को पता है, और यहाँ पर कई तरह की जो पुलिस कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन उसके एक तर बेहतर परिणाम नहीं आए। लेकिन इस बार जो हमने जनशौरी संस्था और चिल्ड्रन टॉय फाउंडेशन के सहयोग से 65 गाँव में हम नीमच, मंदसौर, रतलाम में लाइब्रेरी सेंटर स्थापित कर रहे हैं। और लाइब्रेरी सेंटर में जो ट्रेनिंग स्थापित की, उसमें जो कम्युनिटी के वॉलंटियर हैं, प्रत्येक गांव में हमने एक व्यक्ति को चयनित किया है, और वो लर्निंग सेंटर 4 डेज़ की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद प्रत्येक गांव में लर्निंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और लर्निंग सेंटर का उद्देश्य है कि जो कम्युनिटी में जो बच्चे जो देखते हैं वो जो सीखते हैं, तो लर्निंग सेंटर में हम फ्री उनको 2 घंटा ट्यूशन्स पढ़ाएंगे, और उनके साथ बहुत सारे गेम्स रहेंगे, जिसमें आउटडोर है, माइंड गेम है, और बहुत सारे गेम्स के माध्यम से उनका डाइवर्टेड हो, उनमें समझ बने अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उनके साथ जो हो रहे हैं यौन उत्पीड़न जो घटना है उनके प्रति वो जागरूक हो, और सीधा अपने जो हो रहे हैं क्राइम के बारे में संबंधित विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट को बताएं, ताकि जो ये प्रोस्टिट्यूशन जो चल रहा है वो उनके प्रति अवेयरनेस हो। ये हमारा पूरा उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है
वो जो जिस तरह से जो चल रहा है वो इनमें इन्वॉल्व ना हो। कितने ट्रेनिंग सेंटर होंगे और कितने वॉलंटियर्स बनाए गए हैं? नीमच, मंदसौर, रतलाम में जो 65 गांव हैं, 65 गांव में 65 वॉलंटियर रहेंगे और वो 65 जो वॉलंटियर है वो प्रत्येक गांव के हैं और उसी गांव के जो पढ़े लिखे वॉलंटियर हैं उन्होंने खुद ने जिम्मेदारी ली कि अब हमारे गांव में हम 2 घंटा बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। नीमच में कितने होंगे? नीमच में अभी 27 गांव में हम लर्निंग सेंटर स्थापित करेंगे और 11 मंदसौर में रहेंगे और इस तरह से पूरे मंदसौर, नीमच, रतलाम के टोटल 65 गांव हैं और धीरे धीरे हम इसका पूरा एक आंकड़े के अनुसार एक टारगेट बेस पर काम कर रहे हैं ताकि बच्चों का एक नया एक इंटरवेंशन हो और वो जो इस चीज़ों से दूर रहे। देखिए, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और साथ में जनसौर NGO एवं जो चिल्ड्रन फाउंडेशन है जो मुंबई सिटी मंदिर, तो ये जो विभिन्न 65 गाँव में टोटल ये नीमच, मंदसौर और रतलाम इन तीनों जिलों के विभिन्न गाँवों को चिन्हित किया गया है। जनसौर जो NGO कार्य करता है इनके द्वारा इन गाँव में कम्युनिटी सेंटर पहले भी खुले हैं और इसका बढ़ावा किया गया है और इनके जो कुछ उसी समुदाय से निकले हुए जो कुछ बच्चे हैं जो अभी अच्छे कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को NGO ने सिलेक्ट किया है और ये अलग अलग जो 65 गाँव में है ये आज उन्हीं 65 बच्चों का ट्रेनिंग सेशन आज से चालू हुआ है। ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन है तो इनको यहाँ पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर यही लोग जाके गांव में वहाँ के जो बच्चों के केंद्र मानते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा और जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं ताकि उनका ध्यान हम अलग दिशा में ले जा सकें, पढ़ाई में ले जा सकें, इस प्रकार से। सर, नीमच में कितने ट्रेनिंग सेंटर होंगे नीमच डिस्ट्रिक्ट में? ये मेरे पास अभी जो टोटल आंकड़ा है वो 65 का आंकड़ा है। ये तीनों जिलों के मिला के 65 सेंटर्स होंगे नीमच, मंदसौर और रतलाम में। जी, मेरा नाम अक्षत बिसिन, जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच। अभी हम यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और हमारे तीनों जिलों की ट्रेनिंग है, नीमच और मंदसौर, रतलाम। तीनों जिलों से काफ़ी संख्या में यहाँ लड़के और लड़कियाँ आए हैं और वो हर गांव में जाके एक लर्निंग सेंटर खोलेंगे और लर्निंग सेंटर के माध्यम से बच्चों की जो मानसिकता है वो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माध्यम से शिक्षा के साथ साथ हम लोग गेम्स भी खिलाएंगे और गेम के माध्यम से उनका जो पहले जो समाज में जो होता है वो एक गेम के माध्यम से उसमें जागरूकता लाना बच्चों में और उनका जो मानसिकता है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। समाज कई बार ऐसी एक्टिविटी होती है लेकिन अभी तक समाज को जागरूक नहीं हो पाया है, कई चीज़ों की तकलीफ आती हैं, समाज को परिवार से करना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? इसमें पहले से अभी जागरूक तो हुए हैं लोग लेकिन इतने नहीं हुए जितना होना चाहिए। उसमें काफ़ी शिक्षा से वंचित हैं बच्चे और बालिकाएं भी काफ़ी शिक्षा से वंचित हैं। तो हम लोगों का लर्निंग सेंटर का मेन मकसद यही है कि उनको अधिक से अधिक हम शिक्षा से जोड़ें ताकि वो समुदाय में बदलाव आए। आप और किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता महसूस करती हैं और जागरूकता के मामले में क्या परेशानियां खास तौर पर दरपेश आ रही हैं? जागरूकता के मामले में खास परेशानियां तो हमें बहुत सारी आती है लेकिन उन परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और अधिकतर हमने पहले भी मुद्दा उठाया था। ये हर जगह हम लोग मुद्दा उठाते हैं। बहुत सारी बालिकाएं पढ़ लेती है, एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लाती हैं, 12th कर लेती है, जब वो एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाती है स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। उसके लिए भी हम हर जगह मुद्दे उठाते हैं इसको और शासन प्रशासन से मेरी यही प्रार्थना है कि वो इस पे ज़्यादा ध्यान देकर उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का माता के नाम से किया जाए। हिंगोली में आज महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और 2.25 लाख रुपए सहयोग राशि देने की घोषणा की। सिंगोली में शनिवार को महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और 2.25 लाख रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की। विधायक सकलेचा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा धर्म ग्रंथों और शास्त्रों से ही विज्ञान का जन्म हुआ है और हमें आज भी उस टीम भावना की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप ने अपने समय में धैर्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिखाई थी। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री अशोक सोनी विक्रम, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम मेघवंशी, नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन और अन्य स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। सभी ने महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान की गाथा पर प्रकाश डाला।